जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है अनमोल कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडमिन लक्ष्य पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम आपको बताने वाले हैं कि एम एस एक्सेल 2007 के अंदर जो आपका होम टैब होता है उसमें सबसे पहला ब्लॉक होता है जिसका नाम है क्लिपबोर्ड। क्या होता है? क्लिपबोर्ड। और इस क्लिपबोर्ड ब्लॉक के अंदर आपके चार ऑप्शन दिए जाते हैं। कितने ऑप्शन दिए जाते हैं? चार। पहला दिया जाता है आपका कट, दूसरा होता है कॉपी, तीसरा होता है आपका पेस्ट और चौथा होता है आपका फॉर्मेट पेंटर होता है। ठीक है ना? जिसमें कि हम आपको फॉर्मेट पेंटर जो ऑप्शन है वो आपको हम पहले से ही बता चुके हैं और उसका वीडियोस भी हम आपको चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। ठीक है ना? अगर आपने फॉर्मेट पेंटर की वीडियोस को नहीं देखा है तो आप प्लीज उस वीडियो को जरूर देखिएगा, जिसका लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है ना? तो आज सिर्फ और सिर्फ हम आपको बताने वाले हैं कट और कॉपी और पेस्ट। इन तीनों ऑप्शनों में जो भी आपके काम किए हैं ऑप्शन सारे मैं आपको क्लियर कराने वाला हूं और बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक हम आपको इन तीनों ऑप्शनों को क्लियर कराने वाले हैं। ठीक है ना? तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, अपने एम एस एक्सेल को ओपन कर लेना है। तो एम एस एक्सेल को ओपन कैसे किया जाता है आई होप आपको अच्छे से पता होगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर विंडो प्लस आर प्रेस किया और यहाँ से एक्सेल वाले एप्लीकेशन पे यहाँ पर रन कमांड्स में हम एक्सेल लिखेंगे और एक्सेल लिखने के बाद हम ओके कर देंगे, आपका एक्सेल ओपन हो जाएगा। ठीक है ना? मैं यहाँ पर ऑलरेडी एक्सेल ऑलरेडी ओपन किए था। यहाँ पर एक्सेल को ओपन करने के बाद यहाँ पर मैंने एक डेटा बना रखा है जो कि कुछ फॉर्मेटिंग में है। ओके, अब जैसे मान लीजिएगा यहाँ पर मुझे कट वाले ऑप्शन का प्रैक्टिकल करना है। ठीक है? यहाँ पर आपके देखो ये होम टैब है, होम टैब के अंदर पहला ही ब्लॉक है ना, कट कॉपी पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर, और एक यहाँ पर होता है क्लिपबोर्ड। ठीक है ना? तो मैं क्लिपबोर्ड और फॉर्मेट पेंटर का प्रैक्टिकल आपको करा चुका हूँ। सिर्फ आज की क्लास में आपको क्या मिलेगा? कट और कॉपी और पेस्ट। और पेस्ट पे जब हम क्लिक करते हैं डाउन एरो पे तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन भी आते हैं। तो इन ऑप्शनों के बारे में भी हम जानेंगे कि किस ऑप्शन से क्या होता है और किस ऑप्शन से क्या नहीं होता है। ठीक है ना? लेकिन उससे पहले इन ऑप्शनों का प्रैक्टिकल समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि जो पेस्ट है, पेस्ट वाला ऑप्शन, इसका इस्तेमाल हम तभी कर सकते हैं जब आपका कोई भी डेटा कट या कॉपी की अवस्था में होगा। अगर आपने कोई भी डेटा कट या कॉपी नहीं किया है तो आप पेस्ट का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना? तो पेस्ट का इस्तेमाल करने के लिए क्या है? सबसे पहली चीज, या तो डेटा आपका कट होना चाहिए या तो डेटा आपका कॉपी की अवस्था में होना चाहिए। ठीक है ना? तो समझ में आ गया ना? आपका जो पेस्ट ऑप्शन कब काम करेगा? जब डाटा आपका कोई भी कॉपी होगा या कट होगा। ठीक है ना? तो चलिए यहां पर जैसे मान लीजिएगा यहां पर आपका इंग्लिश वाला ये कॉलम है। कौन सा? इंग्लिश वाला कॉलम। इस वाले डेटा को मैं चाहता हूं कि यहां पर ना मिले, ये यहां पर ना रहे। मैं चाहता हूं इस डेटा को यहां पर लिखना, इस यहां पर एनालाइज करना, लेकिन मैंने यहां पर लिख लिया। तो अब हम क्या करेंगे? इसे एक एक कट करके यहां पर लिखेंगे? नहीं, हम क्या करेंगे, इस डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से। माउस के यहाँ पर आप पहले इंग्लिश वाले सेल पे हम क्लिक कर लेंगे और माउस की लेफ्ट बटन दबाकर हम इस तरीके से अपने डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे। और सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है? यहाँ पर कट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। जैसे ही आप कट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, देखो या तो आप अपना कर्सर पॉइंट लेके जाओ कट वाले ऑप्शन पे, तब माउस की लेफ्ट बटन क्लिक कर दो, या फिर आप अपने कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ एक्स बटन प्रेस कर दो, डाटा आपका तब भी कट हो जाता है। तो आप देखो जैसे ही कट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे वैसे ही आपने जितना भी डेटा सिलेक्ट किया था वैसे ही आप यहाँ पर देखोगे कि राउंडिंग में आपका कुछ चिट्ठी जैसी रेंगने लगे, चिट्ठी जैसी। देखो आप ध्यान से देखोगे ना, तो इस तरीके से डेटा आपका यहाँ पे कट की अवस्था में हो चुका है। अब इस डेटा को कहां पर रखना है? वहां पर आप इसे कर्सर पॉइंट ले जाइए। तो मैंने कर्सर पॉइंट रख लिया, मैंने कहा यहां पर लेके आना है मुझे, तो मैंने यहाँ पे कर्सर पॉइंट रख लिया। कर्सर पॉइंट रखने के बाद हम यहाँ कर देंगे पेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक। किस पे कर देंगे? पेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक। या फिर आप यहाँ पे डाउन वायर पे क्लिक करो और यहाँ पर आपको पेस्ट वाला ऑप्शन मिलेगा, आप इस पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप पेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो वैसे ही क्या हुआ आप ध्यान से देख सकते हैं कि जो भी डाटा मैंने यहाँ से कट किया था वो डाटा वहां से चला गया और जहां हमने रखा है सेम टू सेम वैसी सेम फॉर्मेटिंग सेम कंटेंट आपका यहाँ पर आ गया है जहां हमने उसे पेस्ट किया था। तो समझ में आ गया ना कट क्या होता है? ठीक है ना? कट और कॉपी, सॉरी कट और पेस्ट का इस्तेमाल यही होता है। अब मान लीजिएगा जो हमने अभी डाटा कट किया था उसमें से हमें सिर्फ वैल्यूज चाहिए। क्या चाहिए? वैल्यू। हमें फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, नहीं हमें टेक्स्ट कलर चाहिए, नहीं हमें उसका बॉर्डर चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ उसकी वैल्यू चाहिए। तो जैसे मान लीजिएगा ये साइंस वाला आपका सब्जेक्ट है, इसमें से हमें ये क्या चाहिए? सिर्फ वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए? वैल्यू। और ये वाला कॉलम हमें यहां पर भी चाहिए और नीचे भी चाहिए, मतलब ये हमें यहां पर भी चाहिए और नीचे यहां पर भी वैल्यू चाहिए। तो आप क्या करोगे? इन्हें सिंपली सिलेक्ट कर लोगे और
कॉपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। किस पे करोगे? कॉपी। कॉपी से क्या होता है कि आपके पास भी डेटा रहता है और हमारे पास भी रहेगा, और मुझे ऐसा ही करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी चाहिए और यहाँ नीचे भी मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसे कॉपी कर लूंगा। तो डेटा को आपको लेफ्ट बटन दबा के इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको कॉपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। या तो आप कॉपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा या फिर अपने कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ सी बटन प्रेस कर देंगे। जैसे ही आप अपने कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ सी बटन प्रेस करते हो, वैसे ही आपका डेटा आप देख सकते हो कॉपी हो चुका है कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना। ये राउंडिंग में आने लगता है। ओके, तो मैंने यहाँ पे डेटा को कॉपी कर रखा है। अब इसे आप कहाँ रखना चाहते हो? तो मैंने कहा ये डेटा यहाँ पर चाहिए, मैंने कर्सर पॉइंट रखा। अब हम पेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है पेस्ट। तो पेस्ट से क्या होगा? सेम टू सेम जैसी फॉर्मेटिंग है, सब जो भी फॉर्मेटिंग है सेम टू सेम वैसा ही पेस्ट हो जाएगा। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमें कैसा करना है? सिर्फ वैल्यू चाहिए, इसकी फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है? पेस्ट में जाना है और यहाँ पर आपको यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है पेस्ट वैल्यू। ओके, हम यहाँ पर पेस्ट वैल्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप पेस्ट वैल्यू वाले पे लेफ्ट क्लिक करोगे, वैसे ही आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपने जो भी डेटा कट किया था, सॉरी कॉपी किया था, वहां से वो डेटा कॉपी तो हुआ लेकिन उसकी फॉर्मेटिंग नहीं आई है, सिर्फ वैल्यूज आई है। क्या आई है? वैल्यू आई है। वो क्यों आई है? क्योंकि हमने यहाँ पर जो डेटा पेस्ट किया है वो क्या किया है? ओनली वैल्यू की है। क्या की है? वैल्यू। हमने कोई भी उसकी फॉर्मेटिंग को पेस्ट नहीं किया है। तो आई होप आपको ये कॉपी में पेस्ट वैल्यू वाला ऑप्शन समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब मान लीजिएगा यहां पर मैं एक बार अंडू लगा के वापस आता हूं। जैसे मान लीजिए इसकी मुझे सेम टू सेम यही फॉर्मेटिंग चाहिए, मुझे यहाँ पर ये पूरा जैसा है कॉलम, ऐसा ही कॉलम मुझे नीचे भी चाहिए। तो मैं इसे सिलेक्ट कर लूंगा, या चलिए मैं इस वाले को नहीं दूसरे कॉलम को, मैंने मैथ वाले को सिलेक्ट किया। यहाँ पर मैंने इस तरीके से सिलेक्ट कर लिया और कॉपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे या फिर कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस सी प्रेस करें। तो मैंने कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस सी बटन प्रेस कर दिया। अब इस डेटा को कहां रखना है, वहां पर हम आएंगे और पेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हो अब आपकी पूरी फॉर्मेटिंग आई है कुछ इस प्रकार से। समझ में आ गया ना, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कॉपी और पेस्ट का यूज कर सकते हो। ओके, और पेस्ट वैल्यू का भी। अब मान लीजिएगा मुझे इसकी फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, मुझे इसकी फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, या मुझे इसकी फॉर्मेटिंग चाहिए, इसका जो बॉर्डर लग के आ रहा है ना, मुझे ये बॉर्डर नहीं चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है? तो इसके लिए मैं एक बार कंट्रोल जेड करता हूं, वापस आता हूं। मैंने अब की बार इंग्लिश वाले कॉलम को सिलेक्ट किया और कंट्रोल प्लस सी किया, कॉपी। अब इसे जहां रखना है वहां पर कर्सर पॉइंट रखेंगे। उसके बाद पेस्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है नो बॉर्डर। क्या है? नो बॉर्डर। इस ऑप्शन पर क्लिक करते समय ही आपको क्या होगा? डाटा तो पेस्ट होगा लेकिन इसमें जो आपका बॉर्डर आ रहा था वो बॉर्डर नहीं आएगा। फॉर्मेटिंग आएगी लेकिन बॉर्डर नहीं आएगा। तो मैंने कहा नो बॉर्डर। तो जैसे ही आप नो बॉर्डर करोगे वैसे ही आप देख सकते हो आपके में जो आपने बॉर्डर लगा रखा है, बॉर्डर नहीं आया, लेकिन आपके टेक्स्ट की जो वैल्यू है उसमें जो फॉर्मेटिंग है, जो टेक्स्ट कलर है, टेक्स्ट साइज है, वो पूरा का पूरा सेम टू सेम कॉपी हो गया लेकिन बॉर्डर नहीं आया। तो आई होप आपको ये भी ऑप्शन समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो पेस्ट हो गया आपका, पेस्ट वैल्यू हो गया, नो बॉर्डर हो गया। अब समझते हैं आपका ट्रांसपोज। जैसे मान लीजिएगा ये वाला कंप्यूटर वाला जो आपका सब्जेक्ट है, ये अभी आपका किसमें ट्रांसपोज है? कॉलम में है। किसमें है? कॉलम में। आपको ये रो वाइज दिखाना है। कैसा दिखाना है? रो वाइज। मतलब अभी आपका जो डेटा है वो कॉलम वाइज इस तरीके से कॉलम वाइज है, लेकिन आपसे बोला गया है कि जो आपका कंप्यूटर वाला सब्जेक्ट का जो डेटा है वो आपको रो वाइज दिखाना है, इस तरीके से ट्रांसपोज करना है, इस तरीके से। तो इसके लिए आपको क्या करना है? आपको सिंपली क्या करना है? इसे सिलेक्ट कर लेना है इस तरीके से और डेटा को कॉपी कर लेना। अब ये वाला जो डेटा है कहां पर आपको ट्रांसपोज करना है, कैसा, कहां पर आपको रो वाइज दिखाना है? मैंने कहा यहां पर दिखाना है। मैंने कर्सर पॉइंट रखा, यहाँ पर पेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर ट्रांसपोज वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो वैसे ही आप यहाँ पर देख सकते हो आपका जो डेटा कॉपी किया था मैंने, वो ट्रांसपोज होके किसमें आ गया? रो वाइज आ गया ना। आप देखो यहाँ पर कंप्यूटर आ गया, ये कॉलम था ना, यहाँ पे देखो आपका 9, 10, 56 है ना, 25, 45, 62 इस तरीके से आ गया ना। तो आप इसी तरीके से किसी भी डेटा को कॉपी करके उसे ट्रांसपोज कर सकते हो। अब जैसे ये वाला डेटा है, इसे आपको कॉपी करना है तो मैंने इसे सिलेक्ट किया, कॉपी वाले ऑप्शन पे क्लिक किया और इसे मुझे यहाँ चाहिए तो मैं यहाँ पे ट्रांसपोज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। तो अब ये आपका किस में दिखाएगा? कॉलम वाइज, ठीक है ना। अगर आप कोई भी डेटा ऐसा है जिसे आपने कॉलम वाला डेटा आपने कॉपी किया तब आप ट्रांसपोज कर रहे हो तो वो आपको रो वाइज एनालाइज करा के देगा। अगर आपका कोई डेटा ऐसा है जो आपने रो वाइज कॉपी किया फिर उसे ट्रांसपोज करोगे तो वो आपको कॉलम वाइज एनालाइज करा के देगा। समझ में आ गया ना ये ऑप्शन? कोई दिक्कत है? ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं एक बार कंट्रोल प्लस जेड करता हूं, अंडो लगा के वापस आता हूं। फिर उसके बाद यहां पर आपका ऑप्शन है
पेस्ट लिंक, यहाँ से मान लीजिए कोई भी आपने सेल के अंदर आपने कोई लिंक बना रखी है तो आप उसे पेस्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसका यूज जो है ना आपका पेस्ट लिंक है, पेस्ट स्पेशल है, हाइपर पेस्ट एज हाइपरलिंक, इन ऑप्शनों का जो यूज है वो हम आगे देखेंगे, जब आगे हम आप ये हाइपरलिंक्स वगैरह आपको पढ़ाएंगे वहां पर इन ऑप्शनों का यूज सीख लेंगे, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है आपका एज पिक्चर। एज पिक्चर में सबसे पहला है आपका कॉपी एज पिक्चर, पेस्ट एज पिक्चर और पेस्ट पिक्चर लिंक। तो पेस्ट पिक्चर लिंक जो है ना वो हम आगे पढ़ेंगे, जब लिंक को आगे पढ़ेंगे ना, जब लिंक वाला हाइपर लिंक वगैरह पढ़ाएंगे तब आपको यहाँ पर ये ऑप्शन क्लियर करा देंगे। अभी हम समझेंगे कॉपी एज पिक्चर को और पेस्ट एज पिक्चर को। जैसे मान लीजिएगा ये डेटा है आपका और इस डेटा को आप कॉपी में कॉपी जो करना चाहते हो वो पिक्चर में करना चाहते हो। कैसे? पिक्चर मतलब ये डाटा आपका कॉपी में कॉपी तो हो लेकिन वो पिक्चर में हो। तो इसे आप क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना सिंपली इस तरीके से। एक बार 1 मिनट अंडू लगाता हूं मैं, एक बार इस तरीके से आपको सिलेक्ट कर लेना है जितना भी डाटा आपको पिक्चर में कन्वर्ट करना है। मैंने इस तरीके से सिलेक्ट कर लिया और आप जाओगे पेस्ट वाले ऑप्शन पे। पेस्ट वाले ऑप्शन पे जाने के बाद एज पिक्चर, एज पिक्चर में आपको सबसे पहला मिलेगा कॉपी एज पिक्चर। जैसे ही आप कॉपी एज पिक्चर करोगे यहाँ पर आपको कॉपी पिक्चर से संबंधित कुछ ऑप्शन मिलेंगे। जैसे यहाँ पर कह रहा है एज शो वन स्क्रीन, एज शो वन प्रिंटेड, तो मैंने कहा शो वन स्क्रीन और इस पे हम कर देंगे ओके। अब आप कोई भी डेटा आप यहाँ पर पिक्चर करो तो आप पेस्ट पे आओ एज पिक्चर और यहाँ पर कर देंगे हम पेस्ट एज पिक्चर। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका डेटा तो देखो कॉपी पेस्ट हुआ, लेकिन ये डेटा आपका कैसा है, पिक्चर में है। किस में है? पिक्चर में है। आप इसी तरीके से किसी भी डेटा को कॉपी करके उसे पिक्चर में कन्वर्ट कर सकते हो। समझ में आ गया ना ये ऑप्शन, है ना इंटरेस्टिंग। क्या आपको इस ऑप्शन के बारे में पहले से पता था? अगर पता था तो आप में कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है ना। अगर नहीं पता था तो एन टाइप करें, अगर पता था तो बाई टाइप करें, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका इसमें ऑप्शंस रह गया था आपका कोई भी डेटा, जैसे मैंने आपको इसमें कौन सा था, मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर आपका पेस्ट हो गया, फॉर्मूलाज नहीं हुआ, फॉर्मूलाज अभी मैं बता देता हूँ आपको। पेस्ट वैल्यू हो गया, नो बॉर्डर हो गया, ट्रांसपोज हो गया, ये हम आपको नेक्स्ट बताएंगे, और एज पिक्चर में ये सारे ऑप्शंस हो गए, ठीक है ना। चलो फॉर्मूला को समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिएगा ये हमने यहाँ पर कुछ बच्चे के नाम ले रखे हैं और उनके कुछ सब्जेक्ट ले रखे हैं और उनके मैंने यहाँ पर टोटल मार्क्स निकाल रखे हैं। अब जैसे मुझे यही फार्मूला, मतलब यही जो फार्मूला है वो मुझे नीचे और चाहिए, मुझे और नीचे चाहिए। मैंने यहाँ पर जैसे 10 है, मैंने यहाँ पर 11, 12, एक मिनट ये गलत हो गया, 12, यहाँ पर 13, इस तरीके से मुझे नीचे और चाहिए। तो आप क्या करोगे, एक तो तरीका है कि आप इस सेल को सिलेक्ट करो और इसे आप ड्रैग कर दो इस तरीके से, तो आ जाएगा। लेकिन हमें जो ड्रैग करना है, लेकिन फार्मूला तो ड्रैग हो गया। आप यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पर कोई भी वैल्यूज आप अगर आप देते हो तो आपका यहाँ पर देखो ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर देखो ऐड हो रहा है, हो रहा है। लेकिन हमें यहाँ पर ऐसा नहीं करना है। हमें कैसा करना है, हमें इसमें सिर्फ फार्मूला चाहिए, इसकी फॉर्मेटिंग को नहीं चाहिए। ये मुझे फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, इसकी मुझे सिर्फ, आपको क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ फार्मूला। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक बार अंडो में लगा के वापस आता हूँ, कंट्रोल जेड करता हूँ। आपको क्या करना है, जितना भी डेटा फार्मूला चाहिए, जितने भी, उतने आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैंने कहा इन 10 का ही चाहिए, मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया और हम यहाँ से कर देंगे कॉपी। क्या कर देंगे, कॉपी। अब ये आपको चाहिए कहाँ, मैंने कहा यहाँ पर चाहिए, मैंने कर्सर पॉइंट यहाँ पर रख लिया। अब हम जाएंगे पेस्ट वाले ऑप्शन पे और यहाँ से कर देंगे पेस्ट फार्मूला। क्या कर देंगे, पेस्ट फार्मूला। जैसे ही आप पेस्ट फार्मूला करोगे वैसे ही आप यहाँ पर देख सकते हो आपका फार्मूला पेस्ट हो गया है, लेकिन फॉर्मेटिंग नहीं है। आप यहाँ पर देखो, इसे सेलेक्ट किया, यहाँ पे देखो फार्मूला बार में आपका फार्मूला शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप इसी तरीके से कोई भी आपने फार्मूला वाली संख्या है, अगर आप उसमें से फार्मूला को पेस्ट करना चाहते हो, वैल्यू या फॉर्मेटिंग को नहीं करना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, डेटा को कॉपी करना है और पेस्ट वाले ऑप्शन पे जाके पेस्ट फॉर्मूलाज कर देना है, जिससे कि आपका क्या होगा, फॉर्मूला ही पेस्ट होगा। अब आप यहाँ पर देखो, कोई भी अगर आप यहाँ पर वैल्यू डालते हो तो उसमें देखो ऑटोमेटिक हो रहा है कि नहीं हो रहा, ऐड हो रहा है, इस तरीके से देखो हो रहा है ऐड। समझ में आ गया ना। तो आप इस तरीके से किसी भी फॉर्मूले को पेस्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो आपके पेस्ट के अंदर जितने भी ऑप्शन थे वो आपके सारे के सारे आपके क्लियर हो गए, ठीक है ना। आपका जो होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड आपका ब्लॉक है, इसमें आपका कट, कॉपी और पेस्ट और फॉरवर्ड पेंटर और क्लिप बोर्ड जो आपका ऑप्शन होता है, ये आपका पूरा का पूरा ब्लॉक आपका अच्छे से प्रैक्टिकल
हो गया है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने भी एमएस एक्सेल 2007 में जो आपका होम टैब का अंदर आपका पहला ब्लॉक दिया जाता है क्लिपबोर्ड, उसका प्रैक्टिकल आपने अच्छे से कर लिया होगा, ठीक है ना। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिएगा, खुशियां बांटते रहिएगा और अच्छे से पढ़ते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस क्लास।